आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता, यानी प्रतिशत पाठ है जो आपके यूपीपी, बैंक, रेलवे यानी हर परीक्षाओं में एसएससी में पूछा जाता है। हर वनडे एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको इसको बेसिक से और हाई लेवल तक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर, अर्थात कोई चीज़ है उसको हम मान लेंगे वो 100 है और वहाँ पर अब 100% मान के हम उससे कुछ बताएंगे। जैसे, और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लो हमने ये किया प्रतिशत, तो ये प्रतिशत का चिन्ह है। ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। इसका मतलब होता है 1/100, प्रति 100 पर आधारित होता है 1/100। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है, जैसे अगर कहा जाए दो कितने प्रतिशत है, या कह दिया जाए 2 को प्रतिशत में बदलिए, 2 को प्रतिशत में बदलिए, दो को प्रतिशत में बदलिए। तो अगर आपके पास ये सवाल आ गया 2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे करेंगे? ये फंस जाएंगे। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि हम किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, पहले प्रतिशत कहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, उसका रीज़न थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर कहीं पर भी 1/100 लिखा होगा तो उसको हम कह देंगे प्रतिशत है। ये क्या है? प्रतिशत। तो 1/100 लाने के लिए जब 1/100 आ जाएगा तभी हम कहेंगे ये प्रतिशत में चेंज हो गया, नहीं तो उसके पहले हम प्रतिशत नहीं कह सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है? 2। अब इस 2 में क्या करेंगे? 2 में 2 से गुणा और 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 में, यहाँ हल स्टार्ट है, आप समझ लीजिएगा। 2 में 100 से गुणा और भाग करने पर, ये थोड़ा हम आपको बेसिक जानकारी बता रहे हैं। भाग करने पर देखिए, जैसे ही हम लोग 2 में 100 से गुणा कराएंगे और 100 से भाग कराएंगे, ये देखिए हमने गुणा भी करा दिया और भाग भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे? 200 एक गुणा करा देंगे, 2 1 के 200, और इस 100 को गुणा नहीं कराएंगे। जब ये यहाँ पे चला आया, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, लेकिन 1 छिपा रहता है, तो वही 1 यहाँ पर रहेगा 1/100। ये देखिए, अब हमारा जो शर्त था 1/100 आ गया, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। तो इस 1/100 को प्रतिशत कह देंगे, यानी कि ये देखिए अब ये बन गया हमारा प्रतिशत। तो अर्थात हमारा प्रश्न था 2 को प्रतिशत में बदलिए, तो हमने क्या किया? 2 में 100 से गुणा भाग कर दिया। ये देखिए, अब गुणा ऐसे करा दिया 200, अब 1/100 को बना दिया प्रतिशत, तो ये बन गया 200 प्रतिशत है। अब इसी प्रकार आपको सवाल जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर सवाल ये पूछा जाता है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, ये देखिए हम एक सिंपल सवाल ले रहे हैं। मान लो हमने लिया 2/5, इसको प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। मान लीजिए हमारा प्रश्न है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो ये भिन्न है, भिन्न को हमें चेंज करना है प्रतिशत में। तो देखिए इसको अगर हम विस्तार से करें, वैसे अगर हम बता दें आपको बिल्कुल शॉर्टकट करने का तरीका, आपको पता होगा कि हमें इसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत में चेंज करना है, लेकिन वो 100 आया कहाँ से ये जल्दी कोई नहीं बताता है। जैसे अगर इसे हल करना है तो बहुत लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, बस 100 से गुणा करा दिया, ये काट दिया, 20 पंजे 100। ये देखिए, अब 2 दूना 4 यानी कि 40%, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमने 100 से ही गुणा करना है? तो इसको विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, पूरा अंत तक बताएंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले जानिए, जो 2/5 है, इसी में हमें 100 से गुणा और भाग कर देना है। ठीक है, 2/5 में 100 से गुणा और भाग करने पर
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 में 100 से गुणा और भाग करने पर, तो यानी 2/5 है। अब इसी में देखो एक बार 100 से गुणा करा दिया, ये ऊपर गुणा कर गया और ये 100 से भाग कर दिया। नीचे अगर आप ऊपर रखेंगे तो 100 से गुणा कर जाएगा, ये गुणा हो गया, अगर नीचे रखेंगे तो ये भाग कर जाएगा। तो अब देखिए हम इसको लोग थोड़ा विस्तार से ही करेंगे। ये 100 को यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पे जब सब आगे आ गया तो हम इसको कर सकते हैं, हम कुछ बचेगा 1/100। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 के 5, 5 दूना 10, यानी ये 20 हो गया। 5 दूना 10 कटा, 0 बचा, इसको लगा दिया। ये 2 दूना 4 यानी 40। अब हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर कहीं पर भी 1/100 है, 1/100 है, उसको हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो ये जो 1/100 है इसको बना देंगे प्रतिशत, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये तो सवाल को एकदम फुल विस्तार करने का नियम है। बाकी आप शॉर्ट कर जान लीजिए कि किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 से गुणा कर दिए, सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये देखिए, हमें कोई भी भिन्न दिया जाए, भिन्न को आप x से गुणा कीजिए, मतलब वो 100 से गुणा कीजिए और तुरंत वो बदल जाएगा प्रतिशत में। आप बिल्कुल शॉर्टकट में ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये हमें प्रश्न कहा जाए, ये आप अच्छे से ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो बस 100 से गुणा करा दीजिए, प्रतिशत में चेंज हो गया। जैसे यही हमारा सवाल है 2/5, इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो आप क्या कीजिए, 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करते ही प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ये देखिए, अब इसको काट दीजिए, 5 के 5 यानी 20 × 5 100, ये 20 दूना 40, तो 40% हमारा उत्तर हो गया। देख लीजिए 40%। तो अगर किसी भी भिन्न को आपको चेंज करना है प्रतिशत में तो बस 100 से गुणा कराइए, उत्तर हो जाएगा। लेकिन वो 100 आया कहाँ से, उसके लिए आप इसको समझ सकते हैं विस्तार से। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। हम लोग थोड़ा और इससे डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। अच्छा हाँ, इसी टाइप से आप भी थोड़ा सा सीख लीजिए। जो बच्चे अभी तक परसेंटेज कम सीखे हैं उनके लिए हम सिखा रहे हैं बढ़िया से। जैसे हमारे पास है 3/4, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। यह प्रश्न है, आप जल्दी से जल्दी कीजिए और उत्तर बताइए कमेंट में। 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मान क्या होगा, जल्दी बदलिए। अगर बदल लिए हैं बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हमने बताया अभी शॉर्टकट में आपको कि 3/4 यानी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कराएंगे और ये बन गया प्रतिशत। 4 से काटिए, 4 के 4, 25 चौका 100, तो 25 और 3 गुणा कर जाएगा, 25 यहाँ 75, तो 75% ये हो गया। यानी 3/4 का मान क्या होगा, 75%। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया और आप भी अच्छे से सीख गए होंगे बढ़िया से। अब देखिए इससे थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल हम देखते हैं। कभी कभी हमसे सवाल यही आता है लेकिन हमसे ये दशमलव में पूछ लेता है। जैसे मान लिया हमने कहा जाए 0.2 को प्रतिशत में बदलिए, अब ये दशमलव में है। तो हम आपको बता दें, दशमलव हटाने का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम आपको इसके लिए बेसिक जानकारी बता दें ताकि ये सवाल या इससे बड़े सवाल आ जाए तो आप उसको आराम से कर सकें। ठीक है, तो दशमलव हटाने का तरीका सीख लीजिए। दशमलव को हटाने का तरीका, देखिए दशमलव को हटाने का तरीका दो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों बताएंगे। पहले एक बता दें उसके बाद दूसरा बताएंगे। जैसे मान लीजिए यही सवाल है 0.2 दशमलव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख के बटे 1 लिख के 1 जीरो लगा देंगे। और जैसे मानिए हमारे पास है, ये देखिए 0.62,
तो अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे पास, इधर 1 2 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे 62/1 लिखेंगे, उसके बगल डबल जीरो लगा देंगे। एक और सवाल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 389 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे पूरा अंक लिखने के बाद बटे 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000 हो गया। इसी प्रकार आप और यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा सवाल एक, ठीक है, अब दशमलव यहाँ लगा दिया। अब इसको हम हटाते हैं दशमलव। अब देखिए हमें देखना है कि दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो हम इसको पूरा लिख कर दशमलव 4 अंक बाद है तो 1 लिख के उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया दशमलव हटाने का सबसे आसान तरीका है, दशमलव हटाने का सबसे आसान तरीका है ये। तो इसको आप जानते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो अब आइए इसको हम मिटा के अपने सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें सवाल कैसे पूरा करना है उसको देखते हैं। देखिए हमारा सवाल है 0.2। हमने बताया कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, और जैसे दशमलव हटाएंगे दशमलव बाद 1 अंक है तो ये हो जाएगा 2/10। और अगर प्रतिशत में चेंज करना है, अब तो ये बन गया भिन्न। अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको नियम बताया गया है कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप उसको 100 से गुणा कर दीजिए। ये देखिए 100 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा प्रतिशत में। देखिए कुछ चीज़ों को आप अगर शुरुआत में पढ़ रहे हैं बेसिक में और पहली बार, तो आप इसको नोट करते चलिए एक कॉपी में। जैसे नोट इसमें करने के लिए ये बात है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करके लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, आप कहीं भूलेंगे नहीं। देखिए शुरुआत में आपको अच्छे से लिखना है और पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी। तो अब इसको हम काटेंगे। देखिए 0 0 काट दिया तो 10 बचा, इससे गुणा कर जाएगा, 10 दूना 20, यानी ये हो गया 20%। 0.2 क्या है, ये 20% है। तो ठीक है, ये हमने बता दिया। अब आप इसी प्रकार कोई भी आपके पास दशमलव के सवाल आए आप उसे आराम से कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए हम इसी को और थोड़ा बड़ा कर दें, ये देखिए 2.5 2.4 है, या मान लीजिए इतना हमने कर दिया। अब इसको हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो ये सीधा सीधा क्या करेंगे 267। अभी हमने बताया दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे डबल जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद ये क्या बन गया भिन्न। अब ये क्या बन गया भिन्न, इसको चेंज करना है प्रतिशत में, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये देखिए 100 से कट गया तो कितना बचा 276। ये हमारा आंसर है, ये प्रतिशत में चेंज हो गया है, आपको ये ध्यान देना है। तो हमने आपको एकदम बेसिक सवाल बताया है, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा इससे हार्ड सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए हार्ड सवाल हमसे पूछता है, इससे थोड़ा बढ़ के कभी कभी पूछेगा कि इसका कितना % क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल बनाया 350 का 20% ज्ञात कीजिए, 20% कितना होगा। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए हम आपका प्रतिशत का पहला वीडियो लाए हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं आपको एकदम बेसिक से बताते हुए चले। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा, तो आप भी अच्छे से समझिए, बेहतर समझ में आएगा। हम बता रहे हैं आपको 300। देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना है, कुछ ट्रिक आपको सीख लेना है। जैसे अगर हमें जब इस टाइप के सवाल जब भी मिले तो जो का लिखा है, का मतलब गुणा होता है, और प्रतिशत, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। ये बहुत स्टार है, स्टार है मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो का मतलब गुणा और प्रतिशत का मतलब 1/100, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आप कभी भी का को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 लगा देंगे, ठीक है। या तो आप ये भी याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है x%, तो अगर हम इसको चाहे तो कह सकते हैं x गुणे 1/100। ये देखिए, या तो ऐसा कह सकते हैं x% बराबर x/100,
ठीक है, जो भी आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है बढ़िया से। चाहे x प्रतिशत का मतलब 1/100 लगाइए, या तो कह दीजिए x प्रतिशत मतलब x/100, ठीक है। आपको इन सबको अच्छे से समझ लेना है, ये छोटी छोटी जानकारी समझेंगे तब आपको बहुत विस्तार से सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए 350 का हटाएंगे तो गुणा लगाएंगे, हमने बताया आपको 20 प्रतिशत, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लगा देंगे। ये देखिए, अब हम चाहें तो इसको काटें, लेकिन ऐसा काटेंगे 0 0 काटेंगे, ये 0 कट गया, ये भी 0 इससे कट जाएगा। ये देखिए, अब बचा क्या 2, ये 1 से कोई मतलब नहीं, 2 1 के 2, 1 खत्म, तो इसका गुणा करें 35 दूना 70। ये देखिए, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो 350 का 20 कितना होगा, तो 70 होगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और पहले सवाल है। तो इसी प्रकार आप एक सवाल कीजिए, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 40 का 30% कितना होगा। जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से। 400 का 30% कितना होगा। देखिए, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, जिसको आपको करना सीखना है, शुरुआती स्टेप में है, और बाकी इसके बाद हम आपको हार्ड भी सवाल बताएंगे। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं आपको, आपने कर लिया होगा। 400 का हटेगा तो गुणा लग जाएगा 30%, प्रतिशत का मतलब 1/100। ये देखिए 0 0 कट गया, यहाँ से 0 और कट गया, ये 4 तिहाई 12 यानी 120, यानी 400 का 30% कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हमने आपको बता दिया। इसको आप एक काम कीजिएगा, आपको हम बहुत ही बेसिक सवाल बता रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि शुरू में आपको हर चीज़ को नोट करना है, समझना है। अगर आप एक बार समझ गए, उसके बाद वीडियो और तेज़ी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके बाद और स्पीड से पढ़ाएंगे। तो लेकिन पहली बार है, इसलिए हम आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब अगला सवाल। हाँ, तो ये भी हो गया। अब देखिए इसी में, अब देखिए जैसे बहुत बच्चे होते हैं कक्षा 10 के या 12 के, या जो हाई स्कूल इंटर BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी कभी उनका हो जाता है कि परसेंटेज निकाल नहीं पाते हैं कि हमने इतना नंबर पाया, हमारा परसेंटेज कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो कक्षा 10 में है, और 10 में 6 विषय होते हैं और सभी 100 नंबर के होते हैं, तो 600 पूर्णांक हो गया। तो मान लीजिए वो 600 में कुछ नंबर पाया और पूछा जाएगा कितना परसेंट है, तो उसको भी निकालना हम सिखाएंगे आपको। लेकिन पहले ये जो तरीका पहले स्टेप का सवाल बता रहे हैं, देखिए हम आपको टाइप वाइज सवाल बताएंगे। अब पहले टाइप के सवाल बता रहे हैं तो पहले टाइप के ही पूरे सवाल बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे टाइप बताएंगे, फिर तीसरे टाइप का। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये कहा आपको, अब ये देखिए, अब कह दिया जाए इसका 11% बताइए, 11% कितना होगा। इसका 11% कितना होगा बताइए। अब ये पेपर में बहुत आता है प्रश्न, ऐसे आपको बड़ी संख्या दे दी जाएगी और 11% पूछेगा। तो ये सवाल आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बहुत ही इजी है। सवाल हमने बड़ा बनाया है। अब देखिए कैसे करना है। ये 43 82 का मतलब गुणा हो गया 11%। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रतिशत का मतलब 11/100। ये देखिए, अब इसका इससे आप गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, भाग इससे मत करिए और इससे 100 से काटिए मत, सीधा इससे गुणा कीजिए। अब 11 का गुणा इसमें करना थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन बहुत इजी है, हम आपको यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए 4 3 8 2, अगर हमें इसके 11 से गुणा करना है तो 11 से गुणा करना बहुत आसान है। 11 से गुणा करने का ट्रिक आप सीख लीजिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जब इसे 11 से गुणा करना है तो आप 11 को छोड़ दीजिए, सिर्फ पहले इस 2 को, ठीक है, 2 को उतार लीजिए। ये देखिए, अब 2 और 8 जोड़ दीजिए,
ठीक है, 8 2 10। अब इसको जोड़ दीजिए, हासिल 1 है, ध्यान रखना है। 8 3 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल लगे 1, ये 4 3 7, 7 और 1 8। ये देखिए, इसका हम गुणा करेंगे तो यही उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल सही है या गलत है, इसको हम आपको सही करके दिखा भी रहे हैं एक बार। मान लीजिए ये हमने लिखा है 4 यानी 43 82, अब गुणा 11 करना है तो इसको चेक कर लीजिए। आप लोग ऐसे गुणा करते हैं तो ऐसे भी गुणा करके हम आपको चेक कराएंगे। देखिए 2 1 के 2, 8 1 के 8, 3 1 के 3, 4 1 के 4, ये 2 1 के 2, 8 1 के 8, 3 1 के 3, 4 1 के 4। अगर जोड़ेंगे तो देखिए 2 8 2 10, 8 3 11 1 12, 4 3 7 1 8, ये 4। ये देखिए, अच्छा इस 4 को भी लिखना था, यहाँ लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो रुक जाइए। अच्छा, इसको गुणा करने का नियम आपको फिर से बताएंगे एक बार, यहाँ से वीडियो काट देंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा रुक जाओ। इस सवाल का हम पहले छोटा टाइप सवाल लेंगे, ठीक है आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया ये 2 3 4 2, अब इसका मान लो हमने यहाँ पे और भी कर दिया, हम मान लो 5 कर दिया, इसका 11% क्या होगा? 11% कितना होगा? ये देखिए, ये प्रश्न है कि इसका 11% कितना होगा। आपने सवाल अभी अभी पढ़ा, बहुत सरल आपको लगा, तो बताइए इसका 11% कितना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसका 11%, इसका मतलब है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा 23 4 2 5 गुणे 11/100। ये देखिए, अब यानी इसका मतलब है इससे 11 से गुणा करना है, 100 से भाग करना है। ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इसकी ट्रिक सीखिए, आज हम आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं 11 से गुणा करने का ट्रिक। तो बहुत ही आसान है 11 से गुणा करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है 43 का गुणा 11 से करना है। पहले आपको छोटी संख्या सिखा रहे हैं, ठीक है, सीखिए। जब इसका 43 से गुणा करना है तो पहले आप 3 को लिख लीजिए, अब ये जोड़ दीजिए, 4 3 7, अब इस 4 को उतार लीजिए, ये सीधा हो गया गुणा। ये हो गया 11 का गुणा, और 11 से आप गुणा करना ही नहीं है। अब ये सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ये 43 का गुणा हमने 11 से यहाँ कर दे रहे हैं आपको चेक करने के लिए। 3 1 के 3, ये 4 1 के 4, और ये 3 1 के 3, 4 1 के 4, ये देखिए 3 4 3 7, ये 4। देख लीजिए, इसका भी उत्तर वही आया, इसका भी उत्तर वही आया, अर्थात हमने बिल्कुल सही किया है। ये आपको चेक करने के लिए, संतुष्टि के लिए हमने आपको दिखाया है। अब देखिए, इसी प्रकार हम बड़ा सवाल ले सकते हैं, जैसे 2 4 3, अब मान लो हमने 1 ले लिया, अब हमें इसका गुणा करना है 11 से, 11 से इसका गुणा करना है, ये चीज़ अलग है, ध्यान रखना है। 11 से इसका गुणा करना है तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको 11 छोड़ देना है, सीधा हम पहले 1 को उतार लेंगे, अब 1 और 3 जोड़ेंगे, 3 1 4, ये 3 और अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 4, 4 3 7, अब ये 2 और 4 जोड़ देंगे, 4 2 6, अब 2 को ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए हो गया गुणा 11 का। तो 11 का गुणा करना बहुत ही आसान है। अब देखिए, जैसे इसका हमें गुणा कराना है तो हम बता दें आपको। अच्छा, अगर आप और सीखना चाहते हैं, थोड़ा एक सवाल और देख लीजिए। जिन बच्चों को अगर कन्फ्यूजन होता है तो एक सवाल हम आपको और दिखा रहे हैं, देखिए इसको आप उतार लीजिए, समझ में आ गया है, बहुत अच्छा है। नहीं आया तो हम एक सवाल और आपको बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल हम ऐसा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है 3 4 2, यहाँ हमने ले लिया 5, ठीक है। अब इसका 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। तो 11 जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो आपको 11 से गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट यही देखना है बस। इसमें क्या करना है, इस 5 को पहले उतार लीजिए, 5 को उतार लिया, उसके बाद ये 5 और 2 जोड़ देना है, 5 2 7, 7 कहाँ लिख रहा है, अब ये 2 और 4 जोड़ देना है, 2 और 4 जोड़ देना है। तो ये देखिए 4 2 6, ये देखिए अब 4 और 3 जोड़ देना है, 4 3 7, ये देखिए अब 3 को पूरा पूरा उतार लेना है। ये देखिए, अर्थात आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या को एक एक बार उतारते हैं, लेकिन उसके बाद जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल सिंपल सा गुणा। तो हमें उम्मीद है आपको 11 का गुणा करना बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस सवाल को ऐसे हल करते हैं हम लोग, मिटा दें। ये समझ आ गया नहीं, क्यों?
तो 11 का गुणा करना आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इसको हम 11 से गुणा कराएंगे, और जब 11 से गुणा कराएंगे तो गुणा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम आपको दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था 23,425 का मतलब गुणा 11% का मतलब 1/100। ये देखिए, तो हमें इसका गुणा करना है। जब 11 से गुणा करना है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इजी है ये। पहले 5 को उतार लेना है, फिर इसको जोड़ देना है। 5 दूई 7, ये 4 दूई 6, 4 3 7, 3 2 5। अब इस 2 को फिर उतार लेना है। ये देखिए, ये हो गया 11 का गुणा। अब क्या करना है, बटे 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं इसके बटे 1, यानी 1 से जब गुणा कराएंगे तो ही हो जाएगा, और बटे 100। ये देखिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको विस्तार से ही कर देते हैं। ये देखिए 1/100, तो ये 1 से जब गुणा करेगा तो 25 7 6 7 5/100 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब जो इसको हमें दशमलव में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, दशमलव में। अभी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया। अगर किसी भी संख्या को 100 से भाग करना है, अर्थात 100 से भाग करके दशमलव में लाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, और जब आप एक बार सीख जाएंगे तो ये सब ट्रिक आगे बड़ी बड़ी सवालों में बहुत काम करेगा। तो आपको सब चीज़ें छोटी छोटी सवालों को सीखते हुए चलना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, मान लीजिए 3 6 7/10 है, ठीक है। पहले छोटा सवाल लेकर समझते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। जब 10 है तो इसको भाग करेंगे। अगर हम डायरेक्ट आपको बताएं तो हमें क्या करना है, इसको पूरा लिख देना है 3 6 7। अब आप ये देखिए कि हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं। तो आप एक काम कीजिए, पीछे से आइए और 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। पीछे से आइए और 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया हमारा उत्तर। अब जैसे मान लिया हमने सवाल को ये ले लिया, अब यहाँ पर इसको हमें भाग करना है 100 से। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले इसको लिख देंगे और 100 को हटा देंगे। अब देखेंगे हमारे पास कितने जीरो है, इस बार डबल जीरो है, 2 जीरो है। तो आप पीछे से आइए और 2 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया भाग। अब एक सवाल और देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये 4 3 6 7 8 ये है, और हमने इसको भाग कर दिया 1000 से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले इस संख्या को पूरा लिखना है और 1000 को नहीं लिखना है। तो पूरा लिख देते हैं 4 3 6 7 8। अब ये देखिए हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए पीछे से गिनना है, 1 अंक 2 अंक 3 के बाद यहाँ लगा देना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम एक सवाल आपको और ले लेते हैं, 6 7 8, ये मान लो 9 भी है, और यहाँ हम लगा देते हैं 4 जीरो। अब इसको अगर करेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं, पहले इसको पूरा लिख देंगे 6 7 8 9। अब हमारे पास नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं। तो हम पीछे से आएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4 अंक बाद लगाएंगे दशमलव, ये लगा दिया दशमलव। अब 1 जीरो आप एक्स्ट्रा यहाँ लगा सकते हैं। ये हो गया। तो ये हो गया 100 से भाग करने का सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। इसको आप एक बार समझ लेंगे तो लाइफ में कहीं भूलेंगे नहीं। बस ध्यान रखना है, जितने जीरो हैं उतने ही पीछे से आके उतने अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। जितने जीरो उतने ही अंक बाद पीछे से आके दशमलव लगा देना है। तो ये देखिए इसको भाग करने का आसान तरीका क्या है, 25। देखिए पहले इसको पूरा लिख दीजिए, लिख दिया, दशमलव 100 को हटा दिया। अब इसके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हम पीछे से आएंगे 1 2 अंक बाद लगा देंगे दशमलव। ये देखिए ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमने आपको कुछ इसमें बहुत ही बेहतर ट्रिक बताए हैं। ये सवाल तो है एक, लेकिन आपको ट्रिकें सीखना है क्योंकि ये बहुत ही काम की हैं। ये ऐसे ट्रिक है जो आपको हर चैप्टर में काम देगा, प्रश्नोत्तर में काम देगा, उसके बाद सरलीकरण है, बहुत चैप्टरों में काम देगा। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये सब चीज़ आपको बहुत तेज़ी से आना चाहिए। चलिए ठीक है, इस सवाल को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल हम आपको देते हैं, जल्दी से जल्दी करिए उसे।
तो देखिए हमारा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सवाल को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा सवाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे 4 3 2, तो 432 को प्रतिशत में बदलिए, जल्दी बदलिए आप लोग। 432 को 432 का 11% कितना होगा, जल्दी बताइए। कर लिए 432 का 11% कितना होगा, जल्दी बताइए। देखिए हमें कैसे करना है, 432 उसके बाद का मतलब गुणा 11%, अब प्रतिशत मतलब 1/100, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं 11/100 ऐसे। ये देखिए अब इसका मतलब है ये पूरा 11 से गुणा करेगा और 100 से भाग करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा मत करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा आप जो हमने ट्रिक बताया वो लगाइए। ट्रिक क्या है, पहले 2 को उतारिए, अब ये 2 और 3 जोड़ दीजिए, 3 2 5, ये देखिए 4 और 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7। अब 4 को उतार लेना है और बटे 100 है तो बटे 100 यहाँ पे लगा देना है। अब इसको हमने कहा भाग करना है, तो भाग करने का आसान तरीका, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2। अगर 2 जीरो हैं तो इसका मतलब पीछे से 2 अंक बाद दशमलव आपको लगा देना है, पूरा लिख के पीछे से 2 अंक बाद, ये देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमने आपको दशमलव हटाने का तरीका भी बता दिया, तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो 11 का गुणा करने में कोई कठिनाई नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल पर और आगे। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। तो अगर यह प्रतिशत हमें पूछता है तो इस टाइप का सवाल आप कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइप सवाल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा इससे और डिफिकल्ट सवाल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न यह है 6 का कितना प्रतिशत 5 होगा, कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत, पाँच होगा। ठीक है, अब हमारा सवाल थोड़ा चेंज हो गया है, 6 का कितने % 5 होगा। ठीक है, इसको बताना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान देना है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये कि जिसमें का लिखा होगा तो का वाला शब्द आपको हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, तो 6 का, अब 5 कितना % होगा, 5 को ऊपर रखना है और गुणे 100 कर देना है। ये देखिए, ठीक है, यानी 6 का कितने % 5 है, तो 6 को नीचे रखना है, 5 को ऊपर रखना है। जिसमें का लिखा होगा उसको आपको नीचे करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसे काटेंगे हम, पहले 2 से काट देते हैं। ये देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, ये 50 दूना 100, 5 5 25, यानी कि 250 हो गया बटे 3। इसको भाग करेंगे तो 8 3 का 24, यहाँ बचेगा 1 हो गया 10, 3 3 का 9, तो 1 बचा 1/3%। ये देखिए, ये हमारा उत्तर हो गया। और थोड़ा आपको भाग करना बहुत स्पीड से आना चाहिए, और ये सब आप बहुत तेज कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल हम आपको मिटा दे रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान है जिसमें का लिखा होगा उसको हमें नीचे रखना है। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको, बड़ा वाला अंक हमेशा नीचे रखा जाता है और छोटा वाला अंक हमेशा ऊपर रखा जाता है। बस हमें 100 से गुणा करा के प्रतिशत निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे हम इसी प्रकार और सवाल ले रहे हैं, हमने आपके किताब से, परीक्षा की किताब से हमने कुछ प्रश्न नोट कर लिया है। जैसे ये है 10 का 50% कितना होगा। ये देखिए एक प्रश्न है 10 का, नहीं ये नहीं है, प्रश्न है 10 50 का कितने % होगा। कितना प्रश्न, कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, चलिए कितना %, कितने % है। 10 50 का कितने % है, तो आपको बताना है 10 जो है 50 का कितने % है। देखिए ये सब सवाल बहुत इजी है, बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किसको बट्टे में रखें। अब सही क्या है, 10/50 रखना सही है या 50/10 रखना सही है, गुणा 100 किस में से करें, ये कन्फ्यूजन है। तो हम बता दें आपको, ये बात ध्यान रखना है, जिसमें का लिखा है तो का किस में है, 50 का,
50 का, तो का वाला शब्द हमेशा हमेशा नीचे रखा जाता है। तो अब 50 का 10%, 10 को ऊपर रखना है और प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो देखिए 50 के 50, 50 दूना 100, ये 10 दूना 20, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया 50 का 10, यानी 50 का 10, 50 का कितना परसेंट है, तो 10 50 का 20% है, ठीक है। तो ये हमने आपका सवाल बता दिया। अब इसी प्रकार और भी सवाल देख लीजिए, बड़े बड़े सवाल जो हैं। आप वीडियो को पीछे करके सवाल को खूब बढ़िया से उतार लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप उतारेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 280 का 15%, 180 का 15%, फिर है 250 के 18% का कितना परसेंट है, 18% का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो हमने एक किताब से ही प्रश्न लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है, तो हमने आपको नोट में ही बताया, जिसमें का लिखा होगा वो चीज़ नीचे भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें का किसमें है, इसमें है, ये देखिए ये रहा का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम हमको सीधा सीधा करें तो 180 का 50% का और 15% है बटे 100, ये देखिए, और 250 का 18%, यानी 250 का 18% मैंने बटे 100। अब कितना परसेंट है, जब आप इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमें 100 से गुणा करना होगा, गुणा और भाग करना होता है, भाग करेंगे तो परसेंट चेंज हो जाएगा। तो देखिए 100 कट गया, ये 0 कट गया, 18 कट गया। अब इसी को हमें काटना है बस। ये चाहे तो 25 से यहाँ काट सकते हैं, 25 के 25, 25 चौका 100, तो ये 4 और 15 बचा, तो 15 चौको 60, यानी कि ये 60% है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा था, इसको करने का आसान तरीका था। आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पद ये है और एक पद ये है, समझिए। ये कह रहे हैं कि ये इसका कितना परसेंट है, तो हमने बताया ना, जिसका का कहा जाए उसको हमें ऐसे नीचे रखना है, तो का इसमें लगा था तो हमने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी नोट में याद रखना है, अगर कहा जाए ए बी का कितने परसेंट है, बी का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, तो आपको ध्यान देना है जिसमें का लिखा है उसको आपको नीचे भेज देना है और ए को ऊपर रखना है। और जब किसी संख्या को भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करा देना है, ये हो जाएगा प्रतिशत में चेंज, ठीक है। तो यह है बिल्कुल ट्रिक जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। तो जिसमें का लिखा होगा उसको हमें नीचे भेज देना है, ठीक है। और कभी कभी यही सवाल थोड़ा हमें उल्टा भी लिख देता है। उल्टा लिखने का मतलब है, ये देखिए, जैसे कह दिया बी का कितने परसेंट, कितने प्रतिशत ए है, ठीक है। बी का कितने परसेंट ए है, तो प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछ सकता है उल्टा घुमा के। तो आपको क्या करना है, यही ध्यान रखना है का किसमें है, बी का, तो बी को कहाँ रखना है, नीचे, और कितने परसेंट ए है, ठीक है। ये देखिए, तो ए कहाँ रहेगा, ऊपर, और गुणे 100 कर दीजिए और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया प्रतिशत में चेंज, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है जो आपको ट्रिक याद रखना है। इन सब चीज़ों को आप भी नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि सवाल हल करते समय ये बहुत काम देते हैं आपको। तो चलिए इसको हम मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल अगले स्टेप पे चलते हैं।
तो देखिए इस टाइप के प्रश्न यूपीपी में, बैंक में, रेलवे में, हर एसएससी में भी हर जगह पूछे जाते हैं। तो इसको हम आपको करने का दो तरीका बताएंगे। एक पहला तरीका फुल विस्तार, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, और जब इसको आप एक बार फुल विस्तार समझ लेंगे तो उसके बाद हम इसी सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट में बताएंगे, जिसे हमें एक भी लाइन हल नहीं करना है, डायरेक्ट इसी में हल करके उत्तर प्राप्त कर लेना है। लेकिन पहले आप फुल विस्तार समझ लीजिए और फिर उसके बाद शॉर्टकट समझते हैं, तो इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, सवाल को हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, और यहीं सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी का 60%, देखिए का मतलब गुणा होता है, 60% का मतलब बटे 100, ये देखिए बराबर a प्लस बी, इसका का मतलब गुणा, और 40% का मतलब 1/100, ये देखिए। आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है, अगर किसी भी समीकरण में, मतलब यहाँ लग गया बराबर चिन्ह, ये बन गया समीकरण। अब समीकरण है तो इसमें नियम होता है कि बटे बटे मिल रहा है तो काट देना है, गुणा गुणा मिल रहा है तो भी काट देना है। जैसे ये 100 और 100 कट गया। अब देखिए 60 और 40 दोनों गुणा में हैं, तो इसका 0 0 हम काट सकते हैं, ये देखिए काट दिया। अब आप चाहें तो 6 और 4 को 2 से काट सकते हैं, ठीक है, तो आप 2 से भी काट दीजिए। जैसे 2 1 के 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए हम बता दें बहुत बच्चों को काटना नहीं आता है, तो काटा कैसे जाता है देखिए। जैसे ये लिखा है, मान लीजिए हम कर दे 6/4 है, इसको काटना है तो 2 से काटिए, 2 दिखेगा नहीं है, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाए हमारे पास 3/2। ये काटने का तरीका होता है ये, लेकिन अलग भाग है, इसको अलग सिखाएंगे आपको हम। तो ये हमने काट दिया। अब जो बचा एक बार इसमें गुणा कर जाएगा, एक बार इसमें गुणा कर जाएगा। 3 1 के 3a और 3 1 के 3b, एक से कोई मतलब नहीं, बराबर। ये देखिए 2 एक बार इससे गुणा कर जाएगा, एक बार इससे गुणा कर जाएगा, तो 2 1 के 2a और 2 1 के 2b, ये देखिए 3a। अब इस a को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करना है। क्यों पक्षांतर करना है? क्योंकि हमें a वाला a तरफ करना है, b वाला b की तरफ। तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में है कहाँ? इसके आगे प्लस छिपा रहता है। अब देखिए 2b को उतार लेंगे, ये 3 उधर जाएगा, तो देखिए ये माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में हो गया, ये देखिए 3b। अब क्या करेंगे, 3 में से 2 गए, एक a बचेगा, एक लिखा भी नहीं जाएगा, वो छिपा रहता है, बराबर। ये 3 2 5, 5b। अब हम चाहें तो इस b को इधर भेज दें, b को इधर भेज दें, तो कितना हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा a/b बराबर 5। अब 5/1 मान सकते हैं अपने से, क्योंकि आप किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा 2, तो आप इसको 2/1 लिख सकते हैं। हमने लिखा 3, तो आप 3 को 3/1 लिख सकते हैं। लिखा 5, तो 5/1। ये आप जानते रहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आप ऊपर 1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये 2 है तो आप 1/2 लिख दीजिए, तो यह सिस्टम आपका गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो हमने इतना कर लिया। अब देखिए, अब हम सवाल पर चलते हैं। हमारा जो सवाल कह रहा है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब सवाल को हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा सवाल पूछा क्या गया है, b a का कितना % है, b जो है वो a का कितना % है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये समझ लीजिए कि a का मान 5 है और b का मान 1 है। इसको आप लिख सकते हैं कि a बराबर 5, b बराबर 1। ये हम मानेंगे क्योंकि जो हमें अनुपात में दिया है इसको हम मान लेते हैं, a बराबर 5 और b बराबर 1। अब यही मान यहाँ पर रखना है, तो प्रतिशत में चेंज करना है। हमने आपको बताया था कि जिसमें का लिखा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा। b a का कितना % है, तो a वाला कहाँ रहेगा, नीचे। तो यानी कि a को नीचे करना है, b को ऊपर, और गुणे 100 कर देना है। ये प्रतिशत में बदल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान कितना है, 5 है, ये देखिए 5, और b का मान कितना है, 1, गुणे 100।
5 के 5, 20 पंजे 100, तो हो गया ये कितना 20%। उत्तर आ गया हमारा 20%। तो ये सवाल हमने आपको फुल विस्तार बताया है, जितना हो सका पूरा डिटेल से बताया है। लेकिन अब यही सवाल थोड़ा हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाले हैं। तो देखिए शॉर्टकट में कैसे होता है यही सवाल, ये तो हमने आपको विस्तार बताया है। लेकिन हाँ, अगर आप विस्तार अच्छे समझ गए हैं तो शॉर्टकट भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे और कर भी लेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको शॉर्टकट यही सवाल समझाते हैं। देखिए परसेंटेज पे हम आपको लगभग 5-6 टाइप का सवाल बता देंगे जो यूपीपी में या रेलवे में या एसएससी में पूछा जाता है। आपको बेसिक शुरुआती स्टेप बताएंगे जिससे आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। तो अब देखिए इसी को हमें शॉर्टकट करना है, तो कैसे करना है। तो इस पे शॉर्टकट करने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं इस चीज़ को आप यहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। तो BA का कितने % है, कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे लिखने से फायदा हो जाएगा, यहाँ हमारे पास जगह थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पर लगा है बराबर का चिन्ह, इसी में हम डायरेक्ट हल करेंगे। सबसे पहले अगर दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत काट दीजिए, कट गया। अब ये 60 है, ये भी 40 है, इसका 0 0 काट दिया। अब इसको 2 से काट सकते हैं, 6 और 4 2 से कट जाएगा। जैसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब जो बचा है एक बार A से गुणा कर जाएगा, एक बार B से गुणा कर जाएगा। तो 3 1 के 3A और 3 1 के 3B, ये देखिए बराबर, ये 2 1 के 2A और ये 2 1 के 2B, ये देखिए। अब A वाला इधर भेजना है, B वाला उधर भेजना है। तो आप अगर समझ गए हैं समीकरण को तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 3A और ये इधर आएगा -2A हो जाएगा, और ये उधर जाएगा 2B, ये माइनस से उधर जाते हैं प्लस हो जाएगा। ये घटेगा 3 तो होगा 1A और ये जुड़ जाएगा, ये 3 है, 3 2 5B। तो आपको ध्यान देना है कि A बराबर 5, B इधर आ जाएगा, B बटे, यानी इसको आप कैसे 1, यानी ये B को इसके नीचे भेज दिया, A बटे B हो गया, और 5 के नीचे 1 हम मान सकते हैं। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमारा प्रश्न कह रहा है BA का कितना % है, तो A का, जिसका का लिखा होगा उसको नीचे रखना है। तो A कितना है, 5 है, तो A का मान हमें नीचे रखना है, और B कहाँ है, ऊपर रखना है, उसका 1 है। देखिए ये B का मान 1 है और इसका मान ये है, और गुणे 100 कर देना है। ये चेंज हो जाएगा सीधा प्रतिशत में, 5 के 5 20 पंजे 100, तो ये हो गया 20%, ठीक है। यहाँ पर भी हमने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। तो ये हो गया शॉर्टकट, आपको ऐसे कर देना है। अगर और शॉर्ट करना है तो आप इसमें जल्दी से काट पीट के दिमाग में कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, टाइम कितना हुआ, बंद कर दिया सर, बंद कर जाए, चला जाए। 9:30 बजे हमें 10 साढ़े 10 बजे हो जाएगा।